खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 29 अप्रैल का दिन खास बन गया, जब उन्होंने पृथ्वी के करीब से 500 फीट से भी बड़े उल्कापिंड को गुजरते हुए देखा। 4.1 किलोमीटर व्यास का ये उल्कापिंड दोपहर 3:30 पर 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के पास से गुजरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 29 अप्रैल से पहले भी यह उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजर चुका है और आने वाले कई सालों के अंतराल पर भी यह उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। तो कौन सा था वो साल जब यह उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरा था और कौन कौन से हैं वो आने वाले साल जब यह पृथ्वी के पास से गुजरेगा, और क्या होगी इस उल्कापिंड की गति और पृथ्वी से दूरी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अंतरिक्ष से आ रहा यह एस्टेरॉयड या उल्कापिंड, जिसका नाम 1998 OR2 था, पृथ्वी से सेफली गुजर गया। इससे पृथ्वी को कोई खतरा भी नहीं था, जो कि हम अपनी पहली वीडियो में भी बता चुके हैं, क्योंकि यह धरती से 63 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। आइए अब जानते हैं पास्ट में कब गुजरा था यह एस्टेरॉयड। पास्ट की बात करें तो यह एस्टेरॉयड 12 मार्च 2009 को पृथ्वी के पास से गुजरा था, परंतु तब इसकी पृथ्वी से दूरी 2.68 करोड़ किलोमीटर थी, जो कि 29 अप्रैल के दिन पास हुए एस्टेरॉयड की दूरी से ज़्यादा थी। अब कब पृथ्वी के पास से गुजरेगा यह एस्टेरॉयड? यह एस्टेरॉयड प्रत्येक 11 साल बाद पृथ्वी की कक्षा में आता है। अब अगली बार यह एस्टेरॉयड 2031 में आएगा, परंतु तब इसकी पृथ्वी से दूरी 1.90 करोड़ किलोमीटर होगी, जो कि 29 अप्रैल की दूरी से कम होगी। इसके बाद यह एस्टेरॉयड 2042 में, 2068 में और 2079 में धरती के पास से गुजरेगा। 2079 में यह धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। उस समय इसकी दूरी अभी की दूरी से 3.5 गुना कम होगी, यानी अभी यह 63 लाख किलोमीटर की दूरी से निकला है और 2079 में यह 17.73 लाख किलोमीटर की दूरी से निकलेगा। यह इस एस्टेरॉयड की धरती से सबसे कम दूरी होगी। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड को लेकर अगले 177 साल का कैलेंडर बना रखा है, जिससे यह पता चलेगा कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से कब कब व कितनी दूरी से गुजरेगा। 2079 के बाद यह एस्टेरॉयड साल 2127 में पृथ्वी से करीब 25.11 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे पोटेंशियली हजार्ड्स ऑब्जेक्ट्स यानी PHO की श्रेणी में रखा है। क्या होता है ये पोटेंशियली हजार्ड्स ऑब्जेक्ट्स? इसका हिंदी में मतलब है संभावित खतरनाक वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जिनसे भविष्य में पृथ्वी या उस पर रहने वाले जीव जंतुओं को खतरा होता है। नासा उन वस्तुओं को पोटेंशियली हजार्ड्स ऑब्जेक्ट्स की श्रेणी में डाल देता है। इस श्रेणी में ऐसी वस्तुओं को रखा जाता है जिनकी पृथ्वी से दूरी चंद्रमा की दूरी का 19.5 गुना होती है। इस श्रेणी में अधिकांश धूमकेतु व क्षुद्र ग्रह हैं। जनवरी 2020 तक इस श्रेणी में 2044 ऐसे ग्रह हैं जो कि आने वाले समय में पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें से कई उल्कापिंड ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर से भी बड़े हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि एक संभावित खतरनाक वस्तु जो कि इस श्रेणी में है 100 वर्षों तक पृथ्वी के लिए खतरा नहीं होती। अगर बात करें ऐसे उल्कापिंड की जो कि 100 वर्षों से पहले ही पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे कुल उल्कापिंड की संख्या 43 है, जो कि जोखिम तालिका में सूचीबद्ध हैं। चलिए अब जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को PHO की श्रेणी में कब डाला जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट यानी धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड या उल्कापिंड इत्यादि को PHO की श्रेणी में तब डाला जाता है जब इसकी पृथ्वी से दूरी 40 लाख मील से कम हो तथा उस ऑब्जेक्ट का व्यास 140 मीटर या 460 फीट से ऊपर हो। एक अनुमान के मुताबिक 100 मीटर या उससे अधिक व्यास के 1500 से ज़्यादा खतरनाक उल्कापिंड या एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे हैं। चलिए अब आपको इस उल्कापिंड के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह उल्कापिंड की गति रॉकेट से करीब 3 गुना ज़्यादा है और यह सूरज का एक चक्कर लगाने में मात्र 1340 दिन का समय लेता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये उल्कापिंड आते कहाँ से हैं और फिर पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद जाते कहाँ हैं। आपको बता दें कि मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के बीच लाखों उल्कापिंड पाए जाते हैं। ये उल्कापिंड ग्रहों के छोटे बड़े टूटे हुए भाग होते हैं।
इसलिए मंगल व बृहस्पति के बीच के स्थान को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। मंगल व बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हुए इन एस्टेरॉयड का जब संतुलन बिगड़ता है तो ये एस्टेरॉयड गुरुत्व प्रभाव के कारण सूर्य की ओर परिक्रमा करने लगते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। सूर्य की ओर आते समय ये उल्कापिंड मंगल, पृथ्वी, शुक्र व बुध ग्रह की कक्षा के पास से होकर गुजरते हैं। जब इन एस्टेरॉयड की पृथ्वी से अधिक दूरी होती है तो यह पृथ्वी के गुरुत्व प्रभाव में नहीं आ पाते और पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अन्य ग्रहों व सूर्य का चक्कर लगाने के लिए निकल जाते हैं। परंतु जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्व प्रभाव में आ जाते हैं तो यह पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं और पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिससे पृथ्वी को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। आपको बता दें कि जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्व बल में आते हैं तो यह वायुमंडल की परतों के तापमान व घर्षण बल के कारण जल जाते हैं और तब यह एस्टेरॉयड धूमकेतु कहलाते हैं। कभी कभी यह पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर ही राख हो जाते हैं, परंतु कभी कभी ज़्यादा बड़ा एस्टेरॉयड होने के कारण ये पूर्णतः नहीं जल पाते और पृथ्वी पर आ गिरते हैं, परंतु तब भी इनका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है और पृथ्वी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचता। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पहली वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि 29 अप्रैल वाली घटना से ही संबंधित है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।